दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चाहे वो जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी हो या जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो या श्रीनगर में लावड़ा हो या श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, इसके अलावा जो अन्य डिस्ट्रिक्ट्स में इस संबंधित डिपार्टमेंट्स हैं वो गाहे बेगाहे एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाते रहते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी अपने लेवल पर एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी चलाता है। इन सारी ड्राइव्स को लेकर एक सबसे बड़ा सवाल उभरता है कि जमीन जो कंसर्न्ड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की या गवर्नमेंट अथॉरिटी की है, जब उस पर कब्जा किया जाता है, जो जैसा कि ऑफिसर्स बोलते हैं कि यहाँ पर हमारी लैंड थी, वो जेडीए लैंड थी या जेएमसी की लैंड थी या रेवेन्यू लैंड थी या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लैंड थी या श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की लैंड थी या डल झील के किनारों में जो होता है वो सारी जो लैंड है वो गवर्नमेंट लैंड है। उस लैंड की जिम्मेदारी किसकी है? कंसर्न डिपार्टमेंट और अथॉरिटी की। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि इन सभी डिपार्टमेंट्स और अथॉरिटी की जो कार्यशैली है उस पर सवालिया निशान है कि जब वहाँ पर इनके मुताबिक अवैध कब्जे होते हैं तो वो अवैध कब्जे जब पूरा एक इमारत की शक्ल ले लेते हैं, उसके बाद कहीं जाकर कंसर्न डिपार्टमेंट या अथॉरिटी जागते हैं और उसके बाद शुरू होती है एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव, जिसमें उस मकान को तहस नहस कर दिया जाता है। जो हमारा सवाल है वो इन डिपार्टमेंट से और इन अथॉरिटीज से है कि जब संबंधित जमीन पर जब कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ, जब उसकी प्लंथ का काम स्टार्ट हुआ, उस टाइम पर इनके जो ग्राउंड लेवल के वर्कर्स हैं या जो एम्प्लॉइज हैं उन्होंने इन्हें क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? और ये तब तक चुप रहते हैं जब तक कि वो ढांचा पूरा तैयार नहीं हो जाता, एक इमारत पूरी खड़ी ना हो जाए। और जब या तो किसी में अधिकतर केसेस में तो ये सामने आता है कि वहाँ लेंटर तक गिर जाता है, प्लास्टर हो रहा होता है, लेकिन वहीं कहीं लेंटर डलने की तैयारी की जा रही होती है। उसके बाद अचानक सरकारी अमला आता है पीला पंजा लेकर, जेसीबी मशीन लेकर, और उस पूरे ढांचे को गिरा दिया जाता है। और ज़्यादातर मामलों में आप मेरी बात से सहमत होंगे कि ज़्यादातर मामलों में ऐसे जो केसेस होते हैं वो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास बड़ी मुश्किल से कहीं जमा पूंजी इकट्ठी करता है और वो सोचता है कि मैं अपना घर बना लूं, और इसके लिए वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ज़मीन का बंदोबस्त करने में जुट जाता है। और जब उसे ज़मीन मिलती है तो वो ज़मीन देखकर इतना उत्साहित हो जाता है, इतना खुश हो जाता है कि वो ये पता करना भूल जाता है कि वो ज़मीन है किसकी। और इसका फ़ायदा जितने भी शहर कस्बे हैं वहाँ पर एक्टिव लैंड माफिया उठाते हैं। वो सरकारी ज़मीनों पर, चाहे वो फॉरेस्ट लैंड हो या रेवेन्यू लैंड हो या गवर्नमेंट लैंड हो, उस पर वो कब्जा करते हैं और वो कब्जा करके इन लोगों को बेचकर चूना लगा जाते हैं, जिसकी वजह से जहां एक लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास व्यक्ति बड़ी मुश्किल से ज़मीन का जुगाड़ करता है और वहाँ तिनका तिनका करके अपना आशियाना बनाना तैयार करता है, तभी अचानक कंसर्न डिपार्टमेंट या अथॉरिटी पहुँच जाती है और वो उसके आशियाने को मिट्टी में मिला देते हैं। तो उस व्यक्ति का कसूर क्या है? अगर कंसर्न डिपार्टमेंट या कंसर्न अथॉरिटी उसे पहले ही, जब वो वहाँ पर नींव खोद रहा था, उसी वक्त उसे चेतावनी दे दे कि भाई ये जो ज़मीन है ये फलाने डिपार्टमेंट की या फलानी अथॉरिटी की है, तो वो आगे काम करेगा ही नहीं। वो अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी वहाँ लगा देता है और जब वो
सोच रहा होता है कि बस अब थोड़े दिन की बात है, लेंटर गिर जाएगा तो मैं यहाँ शिफ्ट कर लूँगा, मेरा किराए का घर है, उसे किराया मेरा बचेगा, या और किसी तरीके का जो उसको परेशानी होती है वो दूर हो जाएगी अपने आशियाने में आने से। लेकिन उसका ये सपना बेचारे का सपना ही रहता है और कंसर्न डिपार्टमेंट या अथॉरिटी उसके आशियाने को तहस नहस कर देते हैं। इस पूरी प्रोसेस को कौन समझदार नागरिक जायज करार देगा? अगर हम डल झील की बात करें तो डल झील का जो दायरा है वो पिछले 15-20 सालों के अंदर सिकुड़ गया है, और उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, जो अथॉरिटी वहां पर गठित की गई है लेक वाली, उसकी जिम्मेदारी है कि वो वहां पर पूरी निगाह रखे कि वहां कोई अवैध कब्जे ना करे, इलीगल स्ट्रक्चर्स वहां पर खड़े ना करे। लेकिन जब वो स्ट्रक्चर खड़े हो जाते हैं, लोग उनमें आके रहने लगते हैं, उसके बाद अचानक उनके आशियानों को तबाह कर दिया जाता है। इसमें पूरी प्रोसेस के अंदर अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा नुकसान में यही दो क्लास रहती हैं समाज की, लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास। जबकि जो साधन संपन्न लोग होते हैं, साधन संपन्न का मेरा मतलब है कि जो पैसे से ताकतवर होते हैं या उनकी ब्यूरोक्रेसी के अंदर घुसपैठ होती है, उन लोगों ने जो कब्जे किए हैं उन पर क्यों नहीं कंसर्न डिपार्टमेंट की अथॉरिटीज की निगाह जाती? ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, बहुत से केसेज भी इन डिपार्टमेंट्स के पास पेंडिंग पड़े हुए हैं जिनमें ये तहकीकात तक नहीं की गई कि वो जो प्रभावशाली व्यक्ति है उसके खिलाफ कार्रवाई कैसे की जाए। उसने जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ज़मीन पर कब्जा किया है या जेडीए लैंड पर कब्जा किया है या गवर्नमेंट लैंड पे या फॉरेस्ट लैंड पे, उसे हटाने की कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? हमेशा गाज छोटे लोगों पर क्यों गिरती है? बड़े मछलियों पर, बड़े मगरमच्छों पर क्यों नहीं इन डिपार्टमेंट्स और इन अथॉरिटीज का हथौड़ा चलता है? मतलब मरेगा तो आम इंसान मरेगा। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ, किस तरीके से आप फैसले ले रहे हैं कि आप उन्हीं लोगों को मार रहे हैं जो पहले से ही मरे हुए हैं, जबकि जो लोग पहले से ही साधन संपन्न हैं, जिनकी एक एक शहर में 4-4, 5-5 कोठियां हैं, और वो फिर कहीं ना कहीं अवैध कब्जे करके अपनी शानदार इमारतें खड़ी कर रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं, उनके खिलाफ अभी तक आप कोई कार्रवाई नहीं करते। जब आपसे बात की जाए तो आप कहते हैं भाई इनके पास दस्तावेज नहीं थे। अरे भाई, दस्तावेज तो आपने खुद ने चेक करने थे, और आपने, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस वक्त दस्तावेज मांगे उनसे, और जब दस्तावेजों की जांच करें जब वो वहां पर नींव खोदना शुरू करते हैं। आप क्यों नहीं जागते उस टाइम पर? आप देर से हमेशा क्यों जागते हैं? मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। अब से कोई 1.5-2 साल पहले की बात है। एक जम्मू शहर के एक इलाके में अवैध रूप से मकान बनाया जा रहा था, और जब मुझे उस चीज का पता लगा तो मैंने तत्कालीन जो जेडीए के वो थे चेयरमैन, उनको मैंने कॉल करके कहा कि सर, इस इलाके के अंदर कंस्ट्रक्शन हो रही है और वहां पर आज लेंटर गिरेगा। उन्होंने कहा मैं देखता हूं। सैटरडे था, उसके बाद संडे था, मंडे तक लेंटर कंप्लीट हो गया। उसके बाद जब मैं मुलाकात करता हूं तो मैं कहता हूं सर, आपने कोई कार्रवाई नहीं की? कि जी आपने हमें देर से बताया। अब आप बताइए कि एक पत्रकार या एक जर्नलिस्ट इन्फॉर्म करे या पूरी निगाह रखे कि कब यहां पर काम होना है या नहीं होना। एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से आप कंसर्न डिपार्टमेंट को या अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि भी फलानी जो गवर्नमेंट लैंड है वहां पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, आप जाइए और उसको रोकिए। लेकिन आप 4 दिन बाद उसी नागरिक को बोलते हैं कि भाई आपने हमें देरी से इन्फॉर्म किया, वहां तो लेंटर डल रहा था। ये जो सिस्टम है ये कब तक चलेगा? फॉरेस्ट लैंड का भी यही हाल है। लोग कब्जा कर लेते हैं, जब कंसर्न वहां पर जाते हैं या तो उन पर ऊपर से दबाव आ जाता है तो वो जो मुहिम होती है, जो ड्राइव होती है, उसे स्थगित कर दिया जाता है, या
गाज गिरती है सिर्फ लोअर क्लास पर या मिडिल क्लास पर। कभी किसी बड़े प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई हो, ऐसा कोई उदाहरण अभी तक दिखा नहीं। और अगर खुदा ना खास्ता कभी कार्रवाई हो जाती है तो उस कार्रवाई को आधी अधूरी छोड़कर जो टीम होती है वो वापस लौट आती है, क्योंकि उसे ऊपर से फोन आने लग जाते हैं। हर नागरिक को संविधान ने समान अधिकार दिए हैं, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, सबके साथ एडमिनिस्ट्रेशन को और कानून को एक समान देखा जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव्स हैं, इनको स्टार्ट करने से पहले कम से कम कंसर्न डिपार्टमेंट को अपनी उन सारी ज़मीनों की अच्छे से रिकॉर्ड तैयार करने चाहिए कि फला इलाके के अंदर हमारी इतनी ज़मीन है और हम उस ज़मीन को किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं ताकि उस पर अवैध कब्जे ना हों। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये एंटी एनक्रोचमेंट जो ड्राइव है आपकी, ये सिर्फ एक दिखावा होगा, ये आईवाश है और कुछ नहीं है। आप कब तक नीचे वाले लोगों को, मध्यम वर्ग के लोगों को, लोअर मिडिल क्लास को कब तक दबाते रहेंगे? आप कब तक उनकी जमा पूंजी पर इस तरीके से खिलवाड़ करते रहेंगे कि वो पूरी जिंदगी मेहनत करके अपना घर बनाने का सपना देख रहा है, और वो जब घर एक शेप लेने लगता है आप अपनी टीम लेकर जाते हैं और उसे चंद सेकंड में जमींदोज कर देते हैं। ये मसला सिर्फ जम्मू का नहीं है, ये मसला कोई पुंछ का नहीं है, ये रजौरी का नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर की बात है कि चाहे वो कश्मीर में श्रीनगर की डल लेक के आसपास का इलाका हो, वहाँ पर भी जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो गाहे बेगाहे एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चला रहा है। श्रीनगर में भी होता है, जो श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके अंडर जो एरियाज आते हैं वहाँ वो चलाता है। इस तरीके से हर जगह बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। ये किसी से छुपी हुई चीज़ें नहीं है कि बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स किस तरीके से बन रहे हैं और उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है, इस बात की जांच की गई है या नहीं की गई, ये कभी सामने नहीं आता। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में इतना ही। मैं सिर्फ ये आपसे गुजारिश करूंगा कि जिस तरीके की ये एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव में लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास को दबाया जाता है, उसके लिए आप अधिकारियों पर कम से कम ये दबाव डालें कि आप अपनी ज़मीन की पहले पहचान करें, उसकी तारबंदी करें और आप अपनी ज़मीन को सुरक्षित रखें, ताकि जो आम इंसान है, जो अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाकर अपना मकान बनाने का सपना देख रहा है, उसका सपना कहीं ना टूट जाए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो आज तक हजारों लोगों के सपने बिखर चुके हैं, ऐसे ही और भी आगे ना जाने कितने लोगों के सपने बिखरते रहेंगे, क्योंकि कंसर्न डिपार्टमेंट्स और अथॉरिटीज़ में तो अफसर आते जाते रहेंगे और वो उसी ढर्रे पर चलते रहेंगे। तो आम जनता को अब जागना होगा और ज़मीन खरीदने से पहले आपको पहले पूरे दस्तावेजों की जांच करनी होगी। चाहे आप वकील के पास जाइए, किसी भी जानकार के पास जाइए, उससे जाके तहकीकात करिए कि क्या वास्तव में ये डॉक्यूमेंट्स इसी ज़मीन के हैं और ये ज़मीन क्या इसी व्यक्ति की है जो हमें बेच रहा है, ये किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तो नहीं है। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।